मैसेज आया था प्यारे बच्चों, आप में से किसी बच्चे का मैसेज आया था कि किस प्रकार से हमको थोड़ा सा मेटल एल्किल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ विषय में बता दिया जाए। कार्बोनिल्स ये हैं वो मैं करा चुका हूँ आपको। तो उसके बाद लिथियम के भी कंपोनेंट्स आप कर चुके हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें से कुछ कॉम्प्लेक्सेस को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके सिंथेसिस, उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऑर्गेनोमेट्रिक के पार्ट 6 में एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नान रीजन देखते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो यहीं से शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नान रीजन, आर्गोनो एल्युमिनियम, आर्गोनो लिथियम, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नान रीजन, ये क्या चीज़ है। RMGX जैसा कि आप जानते हैं, R मतलब कि कोई भी जो आपका एल्किल ग्रुप है, और Mg मेटल है, और X मतलब कोई हैलाइड्स है जो इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है। तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली अगर डायरेक्ट सिंथेसिस की बात करें तो डायरेक्ट सिंथेसिस में जो आपका मेटल है वो डायरेक्टली किसी भी हैलाइड्स के साथ, एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करके आपको जो है RMGX ये दे सकता है। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमने आपके लिए दे दिया है, कभी कभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में सब पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आयोडाइड सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, और किस तरीके से फ्लोराइड बहुत ही कम रिएक्टिव है, जिसका मतलब एल्किल फ्लोराइड्स आर नॉट एक्टिव, ठीक है ना। तो ये बहुत ही कम एक्टिव है, इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करते बनाने में बिल्कुल ही फ्लोराइड्स को। ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स को बेसिकली, और क्लोराइड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आयोडाइड्स तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसकी सेलेक्टिविटी बहुत कम है। उसके बाद फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होता है उसके लिए हम सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव, जो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये एल्किल क्लोराइड बेसिकली हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में अगर हमको सिंथेसाइज करना है तो हम एल्किल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटी में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो आप कोई भी रिएक्शन इसका देख रहे हैं, कि अगर रिएक्शन को देखना चाहें तो आप इसको हेट्रोजीनस रिएक्शन ऑफ Mg मैग्नीशियम के सरफेस पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हेट्रोजीनस रिएक्शन इसके हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एल्कीन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ब्रोमाइड इसमें से रिलीज़ होगा और MgBr2 बनेगा, और इस प्रकार से ये एल्कीन बनेगा। उसी प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि ये RMGX रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद इसको यदि हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, RH, और जो आपका Mg है उसके साथ मैग्नीशियम के साथ पहले से एक निगेटिव हैलाइड जुड़ा हुआ है, बाद में OH भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन का रिएक्शन है, इसी प्रकार से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन है। तो इसके डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से इसके हम देख सकते हैं। अब उसके बाद सॉल्वेंट कौन सा हम इस्तेमाल करें, ये भी एक पॉइंट बनता है। मतलब ड्राई एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जो भी सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और उसमें आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ईथर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, C2H5O, C2H5 इस तरीके से। तो मोर प्योर प्रोडक्ट बट द लोअर रेट ऑफ रिएक्शन, इसके साथ ये कमी है कि प्रोडक्ट तो काफ़ी प्योर बनता है लेकिन जो रेट है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान को अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या है कि रिएक्शन थोड़ा फास्टर होते हैं लेकिन प्योरिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम सॉल्वेंट भी चेंज कर सकते हैं इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये देख रहे हैं ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान टेट्राहाइड्रोफ्यूरान टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये इनफेक्ट टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की जगह पे वो सॉल्वेंट है जिसमें हमने उसको सिंथेसाइज किया है। ये देखिए 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसमें जुड़ा हुआ है, और ये मिथाइल Mg और ये Br मतलब X है, RMGX। तो यहाँ पे हमने उसको ले लिया है कि हमारा Mg है, एक साइड मिथाइल है, एक साइड ब्रोमाइड है। तो इस प्रकार से ये मोनोमर और डाइमर दोनों के रूप में पाया जाता है। ये देखिए मोनोमर के रूप में आप देख रहे हैं RMGX, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं। E2R2O दैट इज ए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं जिससे जुड़ जाते हैं।
और ये आपका डाइमर के रूप में भी पाया जाता है, यानी मोनोमर और डाइमर दोनों ही रूप में इसके स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। अगर इसके रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी जो है वो आप वेल नोन है ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स में जो सिंथेसिस एप्लीकेशन है, सिंथेटिक एप्लीकेशन, उसमें गिगनार्डियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस का चार्ट हमने इसलिए आपके लिए यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कीटोन से रिएक्शन करके किस प्रकार से टर्शरी अल्कोहल दे रहा है। साइनाइड से रिएक्शन करके जो कीटोन दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तब देंगे। उसी तरीके से ये आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है वो नाइट्रोजन के मीन टाइप कॉम्प्लेक्सेस से दे रहा है। उसी तरीके से ये PCl3 से भी रिएक्शन करके और उसके बाद जो है ये एल्किल कॉम्प्लेक्स जो है फास्फोरस का देता है। थायनोल क्लोराइड ये भी रिएक्शन करके आपका बना सकता है थायोन टाइप के रिएक्शन, जहाँ पे सल्फर है कार्बन की जगह पे। तो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन ये दे सकता है आपका ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड गिगनार्डियन जो है। अब बेसिकली इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि मेन एप्लीकेशन क्या है। मेन एप्लीकेशन है इसका C डबल बॉन्ड X, X का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर है। इस तरह के कंपाउंड जो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स हैं, उनके साथ ही इसका रिएक्शन आप ये देख रहे हैं। तो रिएक्शन को ज़रा बारीकी से आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि किस प्रकार से बेसिकली इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए RMG। तो इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा मेटल है वो ऑलरेडी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्जेज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ये होती है और ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा साइट जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वहाँ पे R जाके जुड़ेगा। आइए हम देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। ये देखिए C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास यहाँ पे निगेटिव चार्ज जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये जो कार्बेनायन बनेगा वो कार्बेनायन जो है इस पर आके जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ सकता है। अब उसमें भी आप कुछ और रिएक्शंस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर इसको हम दो तरह के देख सकते हैं, या तो आप फ्री दिखा दीजिए और नहीं तो ये रेडिकल मैकेनिज्म भी आप एरोमेटिक कीटोन्स के लिए बेसिकली यूज़ किए जा सकते हैं। रेडिकल मैकेनिज्म आप जानते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, दैट इज द रेडिकल मैकेनिज्म। अगर गिरग्नार रीजन से जो जुड़ा हुआ R है, मतलब कि जो एल्किल ग्रुप है उसके पास अपने बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोजन है, तो इसमें रिडक्शन भी पॉसिबल है। ठीक है ना, किस तरीके से पॉसिबल है उसको आप देख लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर बीटा हाइड्रोजन इसके पास अवेलेबल होता है तो जैसे ही ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो वहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करता है। देख लीजिए बीटा हाइड्रोजन जो यहाँ का है वो चला गया इस कार्बन के पास, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर गया और यहाँ पे एक एल्कीन रिमूव हो जाती है, यानी कि एल्कीन इसमें से निकल जाती है। तो इस प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन भी आप दे सकता है। और भी रिएक्शन को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो रिएक्शन विद प्रोटॉन एसिड्स जो भी हैं आप देख लीजिए। ये आप एमीन्स को देख लीजिए, फिर उसके बाद अल्कोहल्स को देख लीजिए, वाटर को देख लीजिए, फिनॉल को देख, थायोल को देख, तीन टाइप के जो है आपके ये वाटर एसिड्स हैं, इनसे रिएक्शन करना है। बस बेसिक चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है हमेशा कि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा और बाकी जो हमारा एल्किल ग्रुप होगा वो कार्बेनायन के रूप में बिहेव करेगा, यानी निगेटिव स्पीसीज इसके ऊपर होगी और हमेशा जो पॉजिटिव पार्ट होगा वही से जुड़ेगा। अब आइए देखते हैं ये पानी के साथ रिएक्शन को देखते हैं। तो OH और H है, तो इसमें H पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये H बेसिकली आकर के इस एल्किल ग्रुप पे जुड़ेगा क्योंकि निगेटिवली चार्ज है और इस प्रकार से आपके कहे कि एल्केन बनेगा। और ये Mg जो मैग्नीशियम है ये पॉजिटिवली टू पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले से एक इस पे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है और एक OH इसके साथ जुड़ेगा, इस प्रकार से रिएक्शन देगा। तो इस प्रकार से सभी जितने भी एसिड्स हैं वो सेम बिहेवियर करेंगे, माइनस और प्लस का बस ध्यान रखना है, यानी निगेटिव स्पीसीज जो भी होगी वो Mg के साथ जुड़ेगी और पॉजिटिव पार्ट जो भी होगा वो आपका एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा।
तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड एजेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।